नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था पाठ 8 कुहू कुहू काऊ काऊ। आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, लेकिन अभ्यास प्रश्नों को करने से पहले हम इसका एक छोटा सा एनिमेशन देख लेते हैं। चलिए। कोयल काली कौआ काला, दोनों के तो रंग एक है। फुदक फुदक कर उड़ते रहते, दोनों के तो ढंग एक है। सूरज से ही उनकी आदत कभी नहीं जाती पहचानी, भेद नहीं खुलने पाता है, देख देख होती है रानी। किंतु बोलते हैं जब दोनों मिट जाता है भ्रम का हुआ, कुहू कुहू करती है कोयल, काऊ काऊ करता है कौआ। अच्छा था ना एनिमेशन। हमें पता चल गया कौवा और कोयल में क्या अंतर होता है। उनका रंग और रूप तो एक जैसा होता है, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं तो जो उनका अंतर है वो हमें पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन सी कोयल है। तो हमें किसके समान बताया गया कि हमें किसकी जैसा बनना चाहिए, कोयल की तरह बनना चाहिए और मीठा मीठा बोलना चाहिए, ताकि सब हमें बहुत प्यार करें, है ना। अब चलते हैं बुक एक्सरसाइज की ओर। देखो पेज नंबर 73 पर 73 पर हमें बुक एक्सरसाइज दे रखी है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे श्रुतलिंग का। फुदक फुदक कर, ढंग, हैरानी, काव काव, भ्रम, हवा, कुहू कुहू। आगे हमें प्रश्न दे रखा है मुख से, यानी कि मौखिक प्रश्न है जिनका हमें एक शब्द में उत्तर देना होता है। कौवा और कोयल दोनों किस रंग के होते हैं। तो आप यहाँ किससे लिख रखा है ना, तो यहाँ पे आप किस लिखोगे, ठीक है। किस रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं। उनकी आदत को किससे नहीं पहचाना जा सकता, उनकी आदत को उनके रंग से पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही काले रंग के होते हैं। तो हमें उनके काले रंग से नहीं पता चल सकता कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। कुहू कुहू कहकर कौन बोलती है, कुहू कुहू कहकर कोयल बोलती है। कौवा कैसे बोलता है, कौवा काव काव बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। आपको यहाँ पर एक लाइन लिख के दी हुई है और दूसरी लाइन खाली है, जो कि आपको कंप्लीट करनी है। कोयल काली कौवा काला, दोनों के तो रंग एक है। फुदक फुदक कर उड़ते रहते, दोनों के तो ढंग एक है। इस तरह से आपको एक लाइन दे रखी है और दूसरी लाइन आपको खुद पूरी करनी है, ठीक है। फिर ख में आपको पंक्तियां दे रखी है। सूरत से ही उनकी आदत कभी नहीं जाती पहचानी, भेद नहीं खुलने पाता है, देख देख होती हैरानी। ठीक है, इन पंक्तियों को आप लिखते लिखते 2-4 बार बोलोगे ना, तो आपको ये पंक्तियां वैसे ही याद हो जाएंगी। आगे प्रश्न 2 दे रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में आपको देने हैं। क है कोए और कोयल में कौन कौन सी बातें एक जैसी होती है। कौन सी बात उनकी एक जैसी होती है, दोनों का रंग जो है वो एक जैसा ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम ख प्रश्न की और ख है ब्रह्म का हवा कब दूर हो जाता है। कि हमको भ्रम होता है कि दोनों एक जैसी है, कोयल भी एक जैसी है, कौवा भी एक जैसा है। तो जो हमारा भ्रम है, जो हमारा क्या कहते हैं कि दोनों में अंतर हमें नहीं पता चल रहा, तो वो हमारा कैसे दूर होता है। तो वो जब दोनों बोलते हैं तो बोलने से हमें उनका अंतर जो है पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। क्योंकि कौवा जो है वो काव काव करके बोलता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता सुनना, और कोयल जो कुहू कुहू की आवाज लगाती है, वो सुनने में बहुत ही मधुर और मीठी होती है, जो हम सबको बहुत अच्छी लगती है। ग दे रखा है कोए और कोयल को देखकर हैरानी क्यों होती है। जब दोनों की सूरत से उनके बारे में पता नहीं चलता, तो हमें दोनों को देखकर बहुत हैरानी है, क्योंकि दोनों ही काले रंग के होते हैं। दोनों की सूरत से उनके बारे में पता ही नहीं चलता, तब हमें उनको देखकर हैरानी होती है। अगला प्रश्न है कि हमें प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में देना है। ये हम कॉपी पार्ट में करेंगे, तब आपको मैं क्लियर करूंगी। आगे बढ़ते हैं हम। कोयल के समान मीठी बोली पहाड़ी मैना तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भृंगराज पक्षी की ही होती है। यहाँ पे हमें 2 पक्षी बता रखे हैं जिनकी आवाज बहुत ज्यादा मीठी होती है कोयल के समान। एक जो पहाड़ी मैना होती है और दूसरा जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला भृंगराज पक्षी होता है, उसकी आवाज एकदम कोयल के समान मीठी होती है।
आगे बढ़ते हैं हम भाषा और व्याकरण की ओर। चित्र देखकर हमें बताना है कि इनमें से कौन से कार्य हो रहे हैं, हमें ये बताना है इसमें। जैसे सबसे पहले जो हमें चित्र दे रखा है उसमें ये बताना है कि क्या काम हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है वहां पर। तो देखो आप मुझे देख के बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बच्ची गाना गा रही है, तो आप नीचे लाइन लिखोगे बच्ची गाना गा रही है। अगला चित्र हमें दे रखा है जिसमें हमें ये बताना है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे बताओगे छात्र पढ़ रहा है। लिखने का काम नहीं हो रहा है ना, उसने बुक खोल रखी है, तो आप यहाँ लिखोगे छात्र पढ़ रहा है। अगले में आप चित्र में देखोगे कि जो अध्यापिका है वो बच्चों को पढ़ा रही है, तो आप लिखोगे अध्यापिका पढ़ा रही है। तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे, पढ़ाने का काम हो रहा है। उसके बाद देखो ये पक्षी उड़ रहे हैं, तो आप देखोगे क्या काम हो रहा है यहाँ पे, उड़ने का। तो आप यहाँ पे लिखोगे पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 2, इन पशु पक्षियों की आवाजें आपको लिखनी है। तो यहाँ पे कौन सा चित्र दे रखा है, ये किसका चित्र है, ये है मुर्गे का चित्र। तो मुर्गा कैसी आवाज निकालता है, मुर्गा बोलता है कुकड़कू। तो आप उसकी आवाज यहाँ पे लिख दोगे कुकड़कू। अगला चित्र है यहाँ पे मोर का। मोर कैसी आवाज लगाता है, पीहू पीहू। तो आप यहाँ पे उसकी आवाज लिख दोगे पीहू पीहू। अगला चित्र है यहाँ पे, ये है कबूतर का चित्र। कबूतर कैसी आवाज निकालता है, गुटरगू। तो आप यहाँ पे लिख दोगे गुटरगू। अगला चित्र देखो ये किसका है, ये है छोटे से बच्चे का। जो गाय का बच्चा होता है वो कैसी आवाज निकालता है, बाबा। तो आप यहाँ पे बाबा लिख दोगे। उसके बाद देखो ये किसका चित्र है, ये है गधे का चित्र। अब गधे की आवाज बताओ, गधे की आवाज कैसी होती है, ढैंचू ढैंचू। तो आप यहाँ पे लिखोगे ढैंचू ढैंचू। अगला चित्र है यहाँ पे चिड़िया का। चिड़िया कैसी आवाज निकालती है, चिड़िया आवाज निकालती है ची ची, है ना। ये हो गया बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा में यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।